नमस्कार दोस्तों, मैं एक साल में चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनए शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, कल थी बैंक निफ्टी की। आज की एक्सपायरी जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रही, डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड मार्केट ने मूवमेंट दिया। अगर मार्केट की क्लोजिंग देखा जाए तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी 0.92 और 0.84% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। सेंसेक्स और निफ्टी ने 0.36 और 0.42% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आईटी और प्राइवेट बैंक इन्होंने 1% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। पीएसयू बैंक ने निगेटिव क्लोजिंग दिया है। बाकी सारे सेक्टर अगर आप देखोगे तो निग्लिजिबल पॉजिटिव और निगेटिव क्लोजिंग दिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप ने 0.50 से नीचे ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। उनमें भी ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। तो ये था। अब निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। यहाँ देखोगे तो प्रीवियस 3 दिन के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ कैंडल जो बनी है इसको बोलते हैं हैमर। रेजिस्टेंस पे जब इस कैंडल इस तरह की कैंडल बनती है तो ये इस कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है निगेटिव, मतलब मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ये वीक नीचे से देख सकते हो कितनी बड़ी है। 22,300 का सपोर्ट लिया है, याद रखे 22,300 अभी हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक करता है तो नेगेटिव ट्रेंडिंग हमारी स्टार्ट हो सकती है। ये हो गया। अब ये कैंडल जो वॉल्यूम की है ये दो चीजें बताती है। एक तो यहाँ बहुत ज्यादा शॉर्ट किया गया है, या तो या प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, इसीलिए ये रेड कैंडल बनी है। अब हम आवरली की तरह चलेंगे। यहाँ अगर आरएसआई देखोगे तो अप ट्रेंड नजर आता है, और अप टू 60% है। तो आरएसआई ओवर वैल्यूड नहीं है वन डे में। आवरली आवरली में अगर आप देखोगे तो मैंने क्लियरली बताया था, अगर यहाँ कोई ये कप नजर आ रहा है मुझे और यहाँ कोई फ्लैग बनता है इस तरह का, तो ये फ्लैग बनेगा तो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन बना तो फ्लैग, लेकिन उस फ्लैग को भी ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा अपसाइड गया। आज तकरीबन 90 पॉइंट मार्केट ने अपसाइड ओपन किया, जो ऑल टाइम हाई है 22,620। अब नया निफ्टी ने एटीएच लगाया है। अब ये आवरली आप देख सकते हो करेक्ट, यहाँ पे बाइंग जो जहां से बायर एक्टिव हुए थे आवरली में, तो इसका ही सपोर्ट लिया गया। आप हमेशा याद रखिए मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, और सेम यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे तीसरी बार आएगा तो भी ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे मार्केट अगर कल ओपन होता है गलती से, इतना डाउन तो नहीं होगा, अगर होता है 22,300 तो आप बाय साइड दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट में चलेंगे। 5 मिनट में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन रहा था। अब मैं यहाँ पे तो कोई ट्रेड मेरी तरफ से नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे दोगे, और मार्केट जरूरी है कि नीचे ही आएगा। तो सीधा सा है, आपको एक रैली के ड्रॉप के बाद एक बेस बना ग्रीन कैंडल का, इसके नीचे आप सेल कर सकते थे और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आता, और आपको देखने को मिलेगा एक लंबा अच्छा मूवमेंट मिला। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल के नीचे आप एक शॉर्ट कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल थी इसका यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे बस। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो टोटली वॉल्यूम बढ़ रहा था प्रीवियस कैंडल से। ये देखो रेड कैंडल से ये वॉल्यूम बढ़ा था, फिर ये वॉल्यूम बढ़ा, कैंडल छोटी छोटी थी। इसका मतलब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे या पोजीशन क्लोज कर रहे थे, और इस कैंडल ने इंडिकेट किया कि भाई अब हम अपसाइड मूवमेंट के लिए मूव है, क्योंकि ये मारो बाजू कैंडल थी और वॉल्यूम भी आप देख सकते हो तकरीबन सही था। तो इसके ऊपर आप अगर बाय करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि डबल टॉप बन चुका था। तो इस कैंडल के नीचे सेल करते और यहाँ पे स्टॉप लॉस, बस इतना। ये अभी लोअर हाई लग चुका है, हायर हाई और लोअर हाई। लोअर हाई मतलब निगेटिव इंडिकेशन, तो 22,480 ब्रेक करता है तो समझ लो हमें 22,300 की तरफ हम जा सकते हैं। ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी मैंने कल बोला था कि ये मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, और ये देख सकते हो। अब इसको कंप्लीट किया, यहाँ पे जो है स्टार कैंडल बनी है।
ये स्टार कैंडल क्या दर्शाती है? बायर्स और सेलर्स की इक्वल पावर। ये रेड कैंडल आपको वॉल्यूम की है, ये देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल है, प्रीवियस 3 दिन से ये आज ज्यादा है। तो या तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है या तो बहुत ज्यादा शॉर्ट किया जा चुका है, ये मीनिंग है। लेकिन जो आरएसआई अप ट्रेंड है, मार्केट अप, आरएसआई अप ट्रेंड, अब आप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड होने में भी देर नहीं लगती। तो अगर ये 47,700 का लो ब्रेक होता है तो समझ लो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। और 48,250 जो आज का हाई था, जो गैप अप ओपन हुआ था, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बैंक निफ्टी भी एटीएच को टच करने के बाद हो सकता है कि दोबारा नया एटीएच लगा बना सकती है। अब वन आवरली में अगर हमें देखना है तो यहाँ पे 2 स्टार कैंडल बनी थी। ये स्टार कैंडल, इसको लॉन्ग लेग डोजी भी हम बोल सकते हैं, और ये एक डोजी थी। इन दोनों के हाई के ऊपर अगर हम बाय करते तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। आप देख सकते हो अपने करेक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया जो प्रीवियस हाई था 47,700 का। अब हम 5 मिनट में देखेंगे 5 मिनट में क्या नजर आता है। सेम यहाँ भी देख सकते हो कितनी बड़ी वीक थी। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते? इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे शॉर्ट करते तो बढ़िया। लेकिन ऐसे टाइम पे गामा इतना हाई था आज, सॉरी मूवमेंट इतना हाई था, वेगा भी बहुत हाई था। वेगा हाई होने का मतलब ऑप्शन की प्राइस कॉल और पुट की दोनों की हाई थी, और इंडिया विक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। तो यहाँ पे मूवमेंट जो आती तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से आती, वोलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने इसलिए इंटर नहीं किया। इस कैंडल के नीचे जब यहाँ अप साइड मूवमेंट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल बनी है, अप साइड मूवमेंट दिया था, और मेरा यही पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मैंने बाय किया था। और यह इतना गामा हाई था कि स्टॉप लॉस एक झटके में हिट हो गया। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब उसके बाद हमें कॉल क्यों बाय करना चाहिए? तो कॉल इसलिए बाय करना चाहिए था क्योंकि यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी थी, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। फिर सेकंड एक बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, और वॉल्यूम भी देख सकते हो प्रीवियस कैंडल से बहुत ज्यादा इसमें आ चुका था। इसका मतलब यहाँ सेलिंग को पोजीशन क्लोज की जा चुकी थी। और ये कहाँ पे हो रहा था? सब सपोर्ट के पास हो रहा था। जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद मैं ये इंतजार कर रहा था इस कैंडल के, आप देख सकते हो ये जो कैंडल थी इसका हाई ब्रेक करने के बाद पुल बैक का इंतजार कर रहा था। तो ये पुल बैक देखो होते होते यहाँ तक आ गया, एक पिनट बना। पिनट बनने के बाद इस कैंडल ने, आप देख सकते हो, एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय किया, और ये स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो था वो हिट नहीं हुआ, 3 पॉइंट से बच गया। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट आ गई। फिर मैंने जो जो मैंने एक कॉल दिया था वो इस कैंडल के ऊपर ऑप्शन प्राइस को देख के 294 को दिया था, और 405 तक हो गया था। 394 का मैंने टारगेट दिया और वो अचीव हुआ। सेकेंडली दोबारा मैंने इन दो कैंडल के ऊपर बाइंग दी थी, वहां भी 50 पॉइंट मिले। क्यों दिए थे? क्योंकि ये दो कैंडल के ऊपर ये हाई ब्रेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन मिला था, और ये हायर लोज लगा था, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ था, सपोर्ट लेते हुए हायर लोज लगाना शुरू कर दिया था मार्केट में। यही था कल 48,150 के ऊपर बाइंग, और 47,980 के ऊपर आपने सेल करना है, और 48,250 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल सीएन शेयर मार्केट आप ज्वाइन कीजिए। उस पर भी मैं कोई स्टॉक देता हूँ, जो कि डिसीजन आपकी होगी। मैं कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं करता, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से ये वीडियोस बनाता हूँ। डिसीजन बाय और सेल का आपका खुद का, या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।